Hello students, in this lecture we will be discuss about refraction of light, rarer medium, denser medium and refractive index. Okay, so let us start now. Refraction of light. Refraction of light. Let us consider this is a water surface, a water filled with a tank filled with water. ये इस तरह से if light goes from air to water, light bends towards normal. ये वाटर सरफेस है, इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये है हमारा नॉर्मल. लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. या हम ये बोल सकते हैं अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. ओके, इफ लाइट गोज from one medium to another medium, path of light becomes change. Path of light becomes change. It's called refraction of light. It's called refraction of light. ओके, एक बात और बता दूं कि लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है. इसका मतलब है कि मीडियम में दो टाइप के होते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम मीडियम के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे इस प्लेन पे और लाइट रिफ्रैक्ट कहाँ से हो रही, इसी प्लेन से हो रही है. मीन्स इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं और हमने ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है वो इसी प्लेन पे ही ड्रॉ किया है. इट मीन्स ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. ओके, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे and normal are lie on the same plane. Are lie on the same plane. Okay. Angle between incident ray and normal is called incident angle, and angle between refracted ray and normal is called refracted angle, R. Okay. Second law is sine of incident ray is directly proportional to sine of refracted angle. Sine of refracted angle. Sin I
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। इसको हम लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू एन साइन आर। ओके, दिस इज रिटन एज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और एन यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ओके, इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और ये जो एन है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह कांस्टेंट है एन जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसे आप एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियम की। मीडियम एक ऐसा मटेरियल है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके। ओके, और ये दो टाइप के होते हैं। मीडियम आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज रेयरर मीडियम, second is denser medium. The molecules of this medium are loosely bound, जिसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्लोजली बाउंड होते हैं उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। The molecules of this medium are loosely bound. Okay, and the molecules of this medium, molecules of this medium are closely bound. Okay, like this is glass और ये रखा हुआ है पानी के टैंक में अंदर। दिस इज वाटर। तो यहाँ पे वाटर और ग्लास में अगर कंपैरिजन करें तो ग्लास एक सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंड होंगे एज कंपेयर टू ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास क्या हो जाएगा, ग्लास होगा हमारा डेंसर मीडियम एंड वाटर इज रेयरर मीडियम। ओके, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक वाटर टैंक है। दिस इज द वाटर सरफेस, टैंक इज फिल्ड विद वाटर, ऊपर है एयर। एयर, अब एयर और वाटर में कंपेयर करें तो एयर गैस है और वाटर लिक्विड है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंड होंगे एज कंपेयर टू वाटर, बट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज क्लोजली बाउंड आर क्लोजली बाउंड एज कंपेयर टू एयर। ओके, तो यहां पे एयर क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम एंड वाटर इज डेंसर मीडियम। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक नोट लिखेंगे, अगर जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रिक्वेंसी और फेज ये चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या होता है, वेवलेंथ कब चेंज कैसे होती है, क्या, वो सब। ओके, नोट लिखिए एक नोट। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, frequency and phase of light do not change, but velocity and wavelength becomes change. When light goes from one medium to another medium, frequency and phase of light do not change. Frequency and phase do not change, but velocity and wavelength becomes change. What velocity and wavelength are becomes change. ओके, इसे अच्छे से नोट करें। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट इंडेक्स, और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ओके, थैंक्स।